हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो बाकी आज स्टार्ट करना है। आप देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो प्रत्येक संख्या से, जो कोई भी संख्या देगा उससे प्रत्येक संख्या से वो भाग हो जाना चाहिए, मतलब विभाज्य हो जाना चाहिए। ठीक है। तो आज इस टॉपिक को लेना है। अब इस टॉपिक से आपका हर क्वेश्चन जो है तो बन जाएगा। तो देखिए, अगर इसमें किस टाइप से प्रश्न बनेगा वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही पूरे पार्ट को मैं समझा दूंगा। प्रश्न है आपका, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी वर्ग संख्या लिखिए, छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? वर्ग संख्या कौन सी है जो दो, चार और छ, है ना, दो, चार और छ से विभाज्य है, छ से, छ से विभाज्य है। चलिए, तो इसमें किस तरीके से करते हैं ध्यान दीजिएगा। आपको ये बताना है कि वह एक छोटी सी वर्ग संख्या बताना है जो कि दो, चार और छह से, ये तीनों से विभाज्य होना चाहिए। तो आपको इस पे ध्यान देना है। क्या बोला? वह सबसे छोटी संख्या निकालना है। छोटी जब आएगा तो मतलब आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, कैसे चलना है आपको। तो सबसे पहले दो, चार से विभाजित होने वाले छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक लिखना है। हम स्टेप बता रहे हैं आपको, स्टेप ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पहला स्टेप में आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। दो, चार, छ, दो, चार और छ से विभाजित होने वाली, से विभाजित होने वाली, होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, पूरा लिख देते हैं, छोटी संख्या। तो इसका मतलब हो गया आपको लघुत्तम निकालना होगा। लघुत्तम समापवर्तक किसका? दो, चार और छ का। दो, चार, छ का। दो, चार और छ का निकालना है। लेकिन दो, चार और छ का निकालना है, लेकिन आपको तो वर्ग संख्या ढूंढना है ना। तो आपको वर्ग संख्या ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन लेकिन हमें सबसे, ये सब आपको स्टेप नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे। हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ढूंढनी है, छोटी वर्ग संख्या ढूंढनी है। ढूंढनी है। अब वो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है कि इसका लघुत्तम निकालना है। तो पहले देखिए, लघुत्तम निकाल लेते हैं। दो, चार, छ का लघुत्तम समापवर्तक, दो, चार और छ का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक तो कैसे निकलेगा? देखिए, आप निकालना आता होगा आपको। दो, चार और छ। सबसे पहले दो से भाग दीजिए, दो एकम दो, दो दूनी चार और दो तिया छ। फिर दो से लगाइए, तो ये एक रह जाएगा, दो एकम दो, दो एकम दो और तीन ऐसे। फिर तीन से लगाएंगे, फिर एक, एक और तीन एकम तीन। ठीक है। तो यहां से लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक आपको आ जाएगा दो गुना दो गुना तीन। तो ये आ जाएगा दो दूनी चार, तिहाई बारह। तो ये आ जाएगा बारह। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ दो का ही जो है सो जोड़ा दिखा है ना, दो का जोड़ा दिखा, तीन का नहीं जोड़ा दिखा। तो तीन को जोड़ा बनाने के लिए तीन से आपको तो गुना करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चूंकि तीन के जोड़े नहीं बनते, तीन के जोड़े नहीं बनते, नहीं बनते, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको जोड़ा बनाना होगा, तो आपको कुछ गुना करना होगा। इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमें जोड़े बनाने के लिए तीन को गुना करना होगा, तीन को जोड़ा बनाने के लिए हमें जोड़े बनाने के लिए जोड़े बनाने के लिए गुना करने हेतु, गुना करने गुना करने हेतु हेतु एक संख्या ढूंढनी होगी, एक संख्या ढूंढनी होगी। ठीक है, एक संख्या क्या करना होगा, ढूंढनी होगी, ढूंढनी होगी। ठीक है, तो ढूंढने के लिए क्या करना होगा, तीन का नहीं है जोड़ा, तो तीन से गुना कर देंगे हम, तीन से गुना कर देंगे हम, तीन से गुना करते हैं, गुना करते हैं, समझिएगा। तो आपके पास क्या है, है ना, 12 है। ठीक है, 12, तो 12 लिख लीजिए। उसका क्या बनाए थे, दो गुना दो गुना तीन, दो गुना दो गुना तीन। तो यहाँ तो जोड़ा है, तीन का नहीं है, तो तीन से गुना दोनों तरफ करना होगा, तीन से गुना। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 36, है ना। अब आपके 12 तिया 36, और इधर आ जाएगा दो गुना तीन गुना तीन। अब तो जोड़ा बन गया, दो का भी जोड़ा बन गया और तीन का भी जोड़ा बन गया। तो 36 एक ऐसा जो है सो वर्ग संख्या मिलेगा, जो कि दो से भी भाग होगा, तीन से भी भाग होगा, दो से भी भाग होगा, चार से भी भाग होगा और छह से भी भाग होगा। तो आपका आंसर मैच कर गया। तो आप लिखिएगा दो, चार और छह, और छह से विभाजित, विभाजित होने वाली, होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, छोटी छोटी वर्ग संख्या, है ना, छोटी वर्ग संख्या क्या निकाले हम लोग, 36, है ना, वर्ग संख्या 36 है। तो आप देखिए, दो से भी भाग कीजिएगा 36 हो जाएगा, चार से भी भाग कीजिएगा तो भी हो जाएगा, और छह से भी भाग हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या है इसमें, आपको छोटी संख्या लिखा रहेगा। ठीक है, छोटी मतलब लघुत्तम निकालेंगे, अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको जोड़ा बनाने के लिए उसी से हम गुना कर देंगे। तो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए, अब जो है सो अगला पार्ट हमें करना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें करना है आपको वर्गमूल का अनुमान लगाना है। ठीक है, क्या करना है, वर्गमूल का अनुमान लगाना है। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए, एक आपको क्वेश्चन से समझाएंगे, अंदाजा लगाना है। वर्गमूल, वर्गमूल का अंदाज या अनुमान, अनुमान, अनुमान लगाना। बाकी आप जो है सो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और जो है सो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं इसको। अगला टॉपिक क्या है, वर्गमूल का अनुमान लगाना। कैसे लगाना है, ध्यान दीजिए। तो आपको इसमें क्या देगा, कोई बड़ी संख्या का देगा कि वर्गमूल आप लगाइए अंदाजा कि किसके पास होगा या कितना होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण, एक बार में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाकर, लगा कर कितना, वर्गमूल 1936 का मान, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात
कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए किस तरीके से जानते हैं। 1936 को आपको एक बार सोचना होगा, जैसे इसके पास चले जाइए तो कितना आ जाएगा, 2000। तो आप जानते हैं कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का वर्ग जो है सो 1600, और 50 का वर्ग कितना होगा, 2500। तो इसलिए इसके बीच में ही कहीं आएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते कि हम जानते हैं कि आपको इस पे फोकस रखना है। ठीक है, 1936 पे हम जानते हैं कि 40 का जो वर्ग आता है, आपको रटवाए थे, 40 का वर्ग कितना होता है, 1600। और ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का वर्ग कितना, 16, और 2 जीरो बैठा सकते हैं। और 50 का जो वर्ग होता है, 25 मतलब 2500, 50 का जो वर्ग होगा वो 2500। तो ये जो 1936 है, ये इसी दोनों के बीच में लाई करेगा, इसी दोनों के बीच में आएगा कहीं। तो आप बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि इतना और इतना का स्क्वायर है। इसलिए 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 क्या, इसका वर्गमूल, ध्यान दीजिए, इसका मतलब 1936 का वर्गमूल आप लिख सकते हैं। इसलिए इसका वर्गमूल, वर्गमूल कहाँ आएगा, वर्गमूल 40 और 50 के बीच में आएगा। 40 और 50 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, बीच में, के बीच है, के बीच है। ठीक है, तो 1936, अब यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, 1936 में 1936 में आप सिर्फ इस वाला पार्ट पे फोकस कीजिए। ये ये नहीं हुआ ना। 1936 में क्या है, लास्ट लास्ट डिजिट क्या है, 6। लास्ट डिजिट पे आपको फोकस रखना है कि 6, इस पार्ट पे बस ध्यान दीजिए, 6। अब जब 6 है, तो 6 आखिरी अंक किस में आएगा, या तो 4 का वर्ग करने पे या 6 का वर्ग करने पे। तो संभावना क्या हो जाएगा कि 44 का वर्ग होगा, या फिर जो है सो 46 का वर्ग होगा। तो आप लिख सकते हैं कि संख्या 1936 कैसे चेक करते हैं, ये आपको बता रहे हैं। और क्या करना है, संख्या 1936 का का आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक, आखिरी अंक कितना है, 6 है। आखिरी अंक 6 है। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसलिए इसके वर्गमूल का आखिरी अंक क्या हो जाएगा, 4 या 6 होगा। इसलिए इसके वर्गमूल का आखिरी अंक, आखिरी अंक 4 या 6, 4 या 6 होना चाहिए, है ना, 4 या 6 होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं संभावनाएं हैं, क्या है, संभावनाएं हैं 44 या 46 है। तो लिख दे रहे हैं हम आपको, संभावनाएं, संभावनाएं 44, लास्ट डिजिट 4 आ गया, या फिर 46 है, 46 है। अब आपको चेक करना है, तो इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। 40 और 50 के बीच में कितना आएगा, 45 आएगा, है ना। 40 और 50 के बीच में क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु 45। तो मध्य बिंदु देख लेते हैं। तो मध्य, आइए, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किसका, 40 और 50 के बीच में कौन सा आएगा संख्या, 45। तो 45 का जो है सो जांचना है, बिंदु की जांच करते हैं। ठीक है, जांच, जांच करें, मतलब 45 का वर्ग, आपको देखिए 45 का वर्ग आसानी से बताते हैं कैसे होता है। 45 का वर्ग, 45 का वर्ग निकालना है, ये 5 है ना, 5 का आप यहाँ 25 लिख लीजिए। और ये 4 है, 4 के बाद अगला अंक कौन सा, 5, इस दोनों को गुना कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, देखिए तुरंत लिख लीजिएगा, 20 25, है ना, 2025। ये शॉर्टकट आपको बताया। ठीक है, तो आप देखिए
तो ये कितना आ गया 2025। अब फिर से आपको देखना है 2025 जब आ गया तो 1936 तो इससे छोटा है, तो 1936 जब इससे कम आया तब तो 45 से कम आएगा, और 45 से कम क्या 44 आप सोच सकते हैं, है ना। तो देखिए लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि 1936 2025 है ना, 2025 से कम है, से कम है, इसलिए इसलिए इसका वर्गमूल इसका वर्गमूल 45 से कम आएगा, इसलिए इसका वर्गमूल 45 से कम होना होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही संभावना बनता है कि अगर 6 है तो हम एक संभावना लगा सकते हैं कि 44 का देख करके, तो यहां से आप बोल सकते हैं सिर्फ एक ही संभावना है, सिर्फ एक ही एक ही संभावना संभावना है, क्या कि 44 का, अगर 44 है ना, 44 है तो 44 का आप वर्ग देख लीजिए, 44 का वर्ग निकाल करके, तो आपको इधर देखिए करके दिखा दे रहे हैं 44 अगर, तो 44 गुना 44 करके देखिए, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, तो 6 7 3 10 3 13, और 7 1 8 1 9 आ जाएगा, और 1936, तो 44 का वर्ग कितना निकला 1936, जो कि सही है। तो हम किस तरीके से अनुमान लगाते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वैसे ही एक और जो है सो आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे आप कीजिएगा। अब तो ये आप समझ गए, तो फिर इसके बाद ज्यादा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, एक और हो सकता है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं बने 44, जैसे यहाँ पे तो 1936 बन गया। अब अगर ऐसा नहीं बनेगा तब फिर क्या कीजिएगा, देखिए एक और प्रश्न लिखते रहे। प्रश्न क्या है, अंदाजा लगाकर अंदाजा लगा कर वर्गमूल 250 का मान आपको निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। तो 250 के पास चल लीजिए, ठीक है, 250 के पास अगर, जैसे अगर 10 का वर्ग कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए, आप क्या कीजिए, एक तो 10 का वर्ग निकालिए, तो 10 का वर्ग निकलता है 100, और 20 का वर्ग निकालिए, तो वो कितना निकलेगा 400। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि 20 का वर्ग 400 है, तो कहीं इसके 250 जो है, 250 ये तो इसके बीच में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो लास्ट डिजिट है इसमें तो शून्य आ रहा है, और शून्य तो ये कंफर्म हो गया कि शून्य एक ही शून्य है ना, एक शून्य है, तब तो ये मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि उसमें सम संख्या में वर्ग होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, ये तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं, तो आपको इसका पहले मध्य बिंदु निकाल लीजिए। 10 और 20 का मध्य बिंदु कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो आप मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु 10 और 20 का, 10 और 20 का, तो 10 का और 20 का 15। तो अब आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर करना है, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा 225, और एक, क्योंकि 250 है तो 16 का भी वर्ग एक निकाल लीजिए आगे, 16 का वर्ग वो कितना हो जाएगा 256 होगा। अब आप देखिए ये 250 किसके पास है, 250 256 के पास है कि 225, 225 में आपको 25 जोड़ना पड़ेगा, 256 में 6 घटाना पड़ेगा, तो मतलब 256 के पास है, मतलब 16 का वर्ग हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इस प्रकार क्या, 15 का जो 250 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 15 का वर्ग से छो 15 के वर्ग से बड़ा हो जाएगा 250 वर्ग, और छोटा होगा 16 के वर्ग से, लेकिन ये 16 के पास है, तो इसलिए हम बोल सकते, लिख सकते यहाँ पे, चूंकि 256
छप्पन 225 के 256 225 की की तुलना में तुलना में 250 के पास है, 250 के ज्यादा करीब है ना, ज्यादा करीब है, करीब है। तो इसलिए 250 का वहां तो एग्जैक्ट आ गया था, है ना, 1936 तो एग्जैक्ट आ गया, लेकिन यहाँ तब लिखिएगा ज्यादा, इसलिए 250 वर्गमूल 250 लगभग 16 है ना, इक्वल टू, आप ऐसे लिख लीजिएगा लगभग, लगभग कितना होगा 16, या आप ऐसे लिख लीजिए इज इक्वल टू 16, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लगभग, ये लिखना जरूरी है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अब अगले वीडियो में जो है सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, ठीक है।